फणीश्वरनाथ रेणु 1921-1977 हिंदी साहित्य के प्रमुख आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार थे, जिन्होंने ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और आंचलिक बोली को साहित्य में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका पहला उपन्यास मेला आंचल 1954 हिंदी साहित्य में गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे। फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय। 1. जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले, तत्कालीन पूर्णिया, के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ। 2. शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज और अररिया में हुई। मैट्रिकुलेशन के बाद उच्च शिक्षा के लिए वे काशी, बनारस गए। 3. स्वतंत्रता संग्राम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। 4. राजनीतिक जीवन वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और नेपाल के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 5. सम्मान मेला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसे बाद में उन्होंने 1974 के आपातकाल के विरोध में लौटा दिया। और 6. निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना में उनका निधन हुआ। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं विस्तृत वर्णन रेणु जी ने आंचलिक उपन्यास और कहानियों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण अंचल की गरीबी, जातिवाद, साक्षरता और सामाजिक संघर्ष को जीवंत किया है। उपन्यास मेला आंचल 1954 ये हिंदी का पहला और सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कहानी है, जो देश की आजादी के बाद भी अज्ञानता, बीमारी और अंधविश्वास में डूबा हुआ है। परती परिकथा 1957 इसमें गांवों के पुनर्निर्माण और सामाजिक बदलावों का चित्रण है। जुलूस 1965 पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के संघर्ष पर आधारित। दीर्घतपा कलंक मुक्ति कितने चौराहे ये अन्य प्रमुख उपन्यास हैं जो मानव संघर्ष की कहानी कहते हैं। कहानी संग्रह रेणु जी की कहानियां ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी पेश करती हैं। ठुमरी इसमें उनकी प्रसिद्ध कहानियां शामिल हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इस कहानी पर बनी फिल्म भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर है, जिसमें हीरामन और हीराबाई की निश्चल प्रेम कहानी है। पंचायत ग्रामीण अंचल में बिजली आने और पंचायत की मानसिकता का व्यंग्यात्मक चित्रण। लालपान की बेगम ठेस ये कहानियां लोक संस्कृति और संवेदनाओं को रेखांकित कर